टेलीस्कोप इटली के मशहूर साइंसदान गैलीलियो गैलीली की 400 सालगिरह के मौके पर मुतारिफ़ कराई गई है। जो आपको डब्बा फराहम किया गया है उसको आप जब खोलेंगे तो उसमें से जो अहम चीज़ें हैं वो मैं पहले बताता चलूँ। उसमें सबसे पहले दो मेन ट्यूब के अलग अलग हिस्से दिखाई दे रहे हैं हमको। फिर उसके बाद ये छोटी फोकस ट्यूब के दो हिस्से हैं, ये अलग अलग हिस्से हैं। इसके अलावा आपके पास 6 लेंस छोटे और एक बड़ा लेंस जो कि मेन ट्यूब में लगेगा वो है। फिर कुछ रबड़ की रिंग्स हैं, 2 छोटी और 2 बड़ी। एक नट मिलेगा आपको साथ में, और ये कुछ एसेसरीज आपको अलग से मिलेंगी जिनमें एक क्लैंप रिंग है, एक छोटी और एक बड़ी। इसके अलावा एक बड़ा बेसल और एक छोटा बैरल है, और एक ढकना होगा गैलीलियोस्कोप का। अब हम गैलीलियोस्कोप बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फोकस ट्यूब, जो कि छोटी फोकस ट्यूब है, इसको उठा के देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि दोनों हिस्सों में एक तरफ का हिस्सा अंदर की तरफ से रफ़ है और एक सतह जो है उसकी वो स्मूथ है। और स्मूथ सतह पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 यू शेप के निशान बने हुए हैं। हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इस फोकस ट्यूब को उठा के मिला देंगे। जो रफ़ सतह है वो रफ़ सतह से मिलेगी और स्मूथ सतह जो है वो स्मूथ सतह से ही मिलेगी। इसको मिलाने के बाद हम दोनों तरफ से छोटी रबड़ की रिंग से इसको बांध देंगे। ये रबड़ की रिंग छोटी दिखाई देंगी पर इसको खींच कर आपको चढ़ाना पड़ेगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके निशान बने हुए हैं और आपने इसको इसके निशान पर बिल्कुल कोने पे चढ़ा देना है। इसके बाद एक बड़ी क्लैंप रिंग आपको गिवन है। इस क्लैंप रिंग को आपने इस तरह से चढ़ाना है कि ये जो यू शेप है उसके ऑपोजिट साइड पे खुली सतह, इसकी एक खुली सतह है और एक बंद सतह है। जो यू शेप बना हुआ है उसके ऑपोजिट साइड पे ये चढ़ा जाए, यानी इसकी खुली सतह जो है वो यू शेप के दूसरी तरफ होगा। ये आप देख सकते हैं। मेन ट्यूब है, इसके 2 अलग अलग हिस्से दिए गए हैं। एक खुला हिस्सा है और एक इसका हिस्सा थोड़ा तंग है। खुले हिस्से पे आप देख सकते हैं कि एक गोल निशान सा बना हुआ है। इस गोल निशान पर हम अपना जो बड़ा लेंस आपको दिया गया है उसको लगा देंगे, और इसको इस तरह लगाना है कि इसके जो एक पतली सतह है वो बाहर की तरफ इसका मुंह हो, और इस लेंस को आपने एहतियात से पकड़ना है और कोशिश करें कि इसके आगे और पीछे हाथ ना लगे। इसको साइड से पकड़ें और इस तरह लगा दें कि इसकी जो पतली सतह है वो बाहर की तरफ दिखाई दे रही हो। अब आपको एक नट दिया गया है। ये नट आपको गैलीलियोस्कोप को जो है वो स्टैंड के ऊपर लगाने में मदद देगा, और इसको आपने इस तरह से इसकी अपनी जगह पे रख देना है। इसके बाद ये जो हमने छोटी फोकस ट्यूब बनाई थी, इसको आप उठाएंगे और इसको आपने इस तरह रखना है कि ये जो यू शेप है ये बाहर की तरफ नज़र आए, और इसको इस तरह से मेन ट्यूब में रख देना है। ये फोकस ट्यूब आगे और पीछे मूव करेगी। कोशिश करें कि ये ढकना जो है वो बाहर ही रहे,
ताकि इसको इसके बाद फिक्स कर दिया जाए। अब ये आपने इसका दूसरा हिस्सा उठाया है और इसको उसी तरह निशान जहाँ पे बना हुआ है वो लेंस के ऊपर ही रख देना है। ये आप देख सकते हैं इस तरफ से कि नट जो है वो हमें इस तरफ से नज़र आएगा। ये जो यू शेप है ये बाहर है और जो लेंस था वो इस तरफ हमने उसको पैक कर दिया है। इसके बाद इस ट्यूब को बंद करने के लिए बड़ी रबड़ की गोल रिंग्स दी गई हैं, वो हम इसको दोनों तरफ से चढ़ा देंगे। आगे इसके रुकावट आ रही है, हम इसको दोबारा खींचकर इसके ऊपर से गुजार सकते हैं। और इसको इसकी अपनी जगह पे जो निशान बना हुआ है उधर रख देंगे। इसी तरह दूसरी तरफ से दूसरी रिंग को चढ़ा देंगे। और इसको भी इसके अपनी निशान पर रख देंगे। ये आपकी टेलीस्कोप की बॉडी तैयार हो गई है। इसके बाद ये जो क्लैंप रिंग है इसको हम यहाँ पे फिक्स कर दें तो ये आपकी बॉडी जो है वो तैयार हो गई है। ये स्टिकर लगाना याद रखिएगा। ये स्टिकर ये जाहिर करता है कि इस गैलीलियोस्कोप को आप सूरज की तरफ पॉइंट नहीं कर सकते। हम सूरज को इस गैलीलियोस्कोप से नहीं देख सकते, उसका नुकसान हमारी आँखों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब हम आईपीस की तरफ मूव करेंगे। आपको ये दो बैरल दिए गए हैं, एक बड़ा बैरल है और एक छोटा बैरल है। हम इस बड़े बैरल को उठाते हैं सबसे पहले। अब आप इसके अंदर देखें, इसको खोल के, तो आपको इसमें दोनों तरफ 3 निशान नज़र आ रहे हैं। एक पतला है जबकि 2 थोड़े से मोटे हैं। इन 2 मोटे निशानों में हम लेंस लगाएंगे, जबकि इस छोटे निशान पे हमारी एक क्लैंप रिंग लगेगी, जो कि सबसे छोटी क्लैंप रिंग हमें दी गई है। अब आईपीस बनाने के लिए हमारे पास 6 लेंस हैं। 2 इंतहाई छोटे हैं जबकि 4 जो हैं वो थोड़े से दरमियाने साइज़ के हैं। इनमें से जो 2 आपको लेंस दिए गए हैं वो कनकेव और कन्वेक्स लेंस में तकसीम किए गए हैं। एक लेंस जो कि दोनों तरफ से बाहर की तरफ निकला हुआ है वो कन्वेक्स लेंस है, जबकि इसके दूसरा लेंस वो कनकेव लेंस है, जो कि एक तरफ से बिल्कुल सीधा और दूसरी तरफ से अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। अब एक कनकेव लेंस को और एक कन्वेक्स लेंस को हम आपस में मिलाएंगे और इस तरह मिलाएंगे कि जो कनकेव लेंस है उसका जो अंदर की तरफ वाला हिस्सा है वो कन्वेक्स लेंस के साथ मिल जाए। अब जो सीधा लेंस, जो लेंस का सीधा हिस्सा है, इस पेयर को हम इस बैरल में लगा देंगे कि जो सीधा हिस्सा है वो बाहर की तरफ नज़र आ रहा हो। इसको इस तरह से पकड़ के लगा दें कि जो सीधा हिस्सा है वो बाहर की तरफ नज़र आए। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक निशान के ऊपर लेंस के पेयर को लगा दिया है। अब मैं इसी तरह दूसरे निशान के ऊपर यही पेयर बनाऊंगा और इसको दोबारा लगा दूंगा। एक कनकेव लेंस और दूसरा कन्वेक्स लेंस, दोनों को आपस में मिला दिया और बाहर वाली जो पतली सतह है वो दोबारा बाहर की तरफ नज़र आएगी, यानी कि अंदर की तरफ दोनों कन्वेक्स लेंस होंगे और बाहर की तरफ दोनों कनकेव लेंस होंगे। ये दूसरा पेयर भी मैंने
उसकी जगह पे लगा दिया है। इसके बाद ये जो छोटी क्लैंप रिंग आपको दी गई है, यह आपने उसके निशान पे लगा देनी है। अब इसको हम उसी तरह से बंद कर देंगे और इसके बाद एक क्लैंप रिंग जो कि मोटी क्लैंप रिंग है, वो हम इसको बंद करने के लिए इसके ऊपर से बंद कर देंगे। और इसी तरह आपको एक दरमियानी क्लैंप रिंग, 2 दरमियानी क्लैंप रिंग दी गई हैं, वो हम इसकी दूसरी तरफ लगा देंगे। यह हमारा बड़ा आईपीस बैरल तैयार हो गया है। अब हम छोटे आईपीस बैरल की तरफ आते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक निशान बना हुआ है। इसमें भी अब हम आप देख सकते हैं कि ये जो शेप है ये टी की शक्ल में बनी हुई है। अब हम इस लेंस को इस तरह उठाएंगे कि ये जो लेंस है आपको जो दिया गया है वो एक तरफ से सीधा है और दूसरी तरफ से कन्वेक्स बाहर की तरफ निकला हुआ है, जबकि ये जो कनकेव लेंस है ये दोनों तरफ से अंदर की तरफ है। हम इस दोनों को एक पेयर इस तरह बनाएंगे कि जो कन्वेक्स लेंस है उसका जो बाहर की तरफ हिस्सा निकला हुआ है वो कनकेव लेंस के साथ मिल जाए, और जो इसकी सीधी तरफ है, जो सीधी तरफ है वो बाहर की तरफ रहे और वो टी की जानिब मुंह कर रही हो, यानी जो टी की शेप है वो उस तरफ कन्वेक्स लेंस का सीधा हिस्सा आ रहा हो। और हम इसको इसकी अपनी ही जगह पे लगा देंगे। इसके बाद इसको ढक देंगे और जो आपको क्लैंप रिंग दी गई है इसके साथ हम इसको बंद कर देंगे। ये हमारा छोटा आईपीस बैरल तैयार हो गया है। अब हम बार्लो लेंस ट्यूब को उठाएंगे। ये बार्लो लेंस 2 तरीकों से इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि इसमें ये बड़ा आईपीस बैरल जो हमने बनाया था वो हम इसमें लगा देंगे, और इसके बाद जो छोटा आईपीस बैरल है वो इसकी छोटी जगह पे फिक्स कर देंगे। यह हमारा बार्लो लेंस तैयार हो गया है। इस बार्लो लेंस की मैग्नीफिकेशन सबसे ज़्यादा है और हम इसको आसानी से जो हमारे आसमानी अशिया हैं उनको पॉइंट करके देख सकते हैं और वो हमें ज़्यादा वाज़े नज़र आएंगी। इसके बाद हम इस मेन ट्यूब जो हमने बनाई थी और फोकस ट्यूब जो हमने लगा दी थी जो कि मूव कर रही है आगे और पीछे, हम इसके अंदर इसको फिक्स कर देंगे। यह हमारी गैलीलियो स्कोप मुकम्मल तौर पे तैयार है। मगर हम सबसे पहले हमारी कोशिश ये है कि हम सीखने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करें वो हम इस छोटे आईपीस बैरल को पहले ना इस्तेमाल करें और शुरुआत में इस बड़े आईपीस बैरल से ही शुरू करें। हम इसको डायरेक्टली अंदर भी लगा सकते हैं ताकि ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है जो बिल्कुल शुरुआत में चांद या दीगर बड़े सितारों को देखना चाहते हैं। पहले हम ये कैप आपको दिया गया है, इस कैप को आगे लगा देते हैं। यह आपकी गैलीलियो स्कोप तैयार है। इसके साथ आपको एक ट्राइपॉड स्टैंड दिया जाएगा, वो आपने गैलीलियो स्कोप को उसके ऊपर लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं।